बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन कढ़ाई है, बहुत ही चटपटा होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन कढ़ाई बनाने के लिए कुछ चीज़ें ली जो इसमें ज़रूरत होंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन मैंने ले लिए 1 केजी। ये आप बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन भी ले सकते हैं। इधर मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है, 4 टोमेटो पेस्ट। फिर इधर मैंने कटी हुई अनियन ली, कटी हुई अनियन मैंने 2 ली। फिर इधर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया मैंने 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया यानी दही को मैंने फेंटा और ये मैंने 1 बॉल ही लिया। अच्छा, एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दूँगी मैं। अब इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक ये गर्म ना हो जाए। अच्छी तरह से गर्म होने के लिए इसको छोड़ना है। जब ये गर्म हो जाए इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं वही कटी हुई अनियन डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से हमने सौते करना है। सौते इतना नहीं करना, आपने इतना करना है कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना। और कढ़ाइयों की तरह मतलब और जितने हम लोग रेसिपी बनाते हैं उसमें हम डार्क करते हैं। इसमें आपको मैं वजह बताऊंगी क्यों मैं लाइट ही रख रही हूँ, डार्क गोल्डन ब्राउन क्यों नहीं रख रही। इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई करना है अच्छी तरह से। इतनी अच्छी तरह से करना है थोड़ा इसके अंदर पक भी जाए, बाकी वगैरह पानी में पक जाता है मगर इसमें ज़्यादा पके। इसमें इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देना है, इतनी अच्छी तरह से ये पक भी जाए, इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और इसका कलर पिंकिश से हल्का होकर कोई और कलर में चेंज हो जाए। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो जाए। ये बहुत ज़्यादा बुरे लगता है टेस्ट जब ये पका हुआ ज़्यादा चिकन नहीं होता। पके हुए चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं 15 मिनट्स इसको फ्राई करूँगी। देखिए इसी में अनियंस कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अगर स्टार्ट में हम लोग इतना ज़्यादा कर लेते तो नहीं होता, डार्क बहुत ज़्यादा जल जाता, तो इसलिए हम लोगों को लाइट करना था। तो देखिए 10 ही मिनट्स हुए तो कितने अच्छी तरीके से पक चुकी है। इस पॉइंट में मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर लूँगी ताकि जल्द अज जल्द ब्राउन हो जाए और जल्द अज जल्द पक जाए, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप ज़रूर फॉलो करें, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी और आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए इसका कितना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर वही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी जो 3 टेबल स्पून था और इसके अंदर भी इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसके अंदर ये होगा कि ये अपना जो टेस्ट है बहुत अच्छा कर लेगा और थोड़ी थोड़ी जो स्मेल रहती है चिकन की वो भी दूर हो जाती है। सो इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप फॉलो कर लें ज़रूर। कुछ लोग होते हैं इनको भुने बगैर कर लेते हैं, उस कढ़ाई का मज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको अच्छी तरह से मैं यही एडवाइस दूँगी कि इसको जितना अच्छा भुना जाए, मुझसे भी ज़्यादा भून ले मगर इसका टेस्ट उतना ही डबल हो जाता है। आप जब ये भून जाए 15 मिनट, अब इसके पॉइंट पे इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून। ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ये पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन पाउडर। अजवाइन बहुत अच्छी लगती है इसमें। हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और 1.5 टेबल स्पून ओरिगानो ऐड कर दूँगी। ये ऐसे मसाले हैं जिनसे टेस्ट डबल हो जाता है और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है।
अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मिर्चें डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर कम मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं इसलिए हमने कम डाला। आप हाफ़ की जगह 1 भी डाल सकते हैं और इसी के साथ आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मसालों में भी मैंने कितना अच्छी तरह इसकी भुनाई की। अब इस पॉइंट में मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी टोमेटो पेस्ट। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने 4 ही टोमेटो लिए थे जिनका पेस्ट बनाया था। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और टोमेटो को तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर से ऑयल ना आ जाए और साथ में ही इसका कलर चेंज ना हो जाए और डार्क ना हो जाए। पिंकिश पिंकिश से आप रेड कर दें और टोमेटो में भी इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। हर चीज़ों का ख्याल रखना है, हर चीज़ आपने अच्छी तरीके से बनानी है, तभी आपकी चिकन कढ़ाई बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। मैं इस पॉइंट पे इसको इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा आधा हो जाए और मैंने इसको पकाया 5 मिनट। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चिली सोया सॉस डालूँगी, चिली सॉस और सोया सॉस। चिली सॉस मैंने 2 टेबल स्पून लिया और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस लिया। इससे भी चिकन का जो स्मेल होती है वो भी चली जाती है। और अब इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। और अब इन चीज़ों को मैं 5 मिनट और भुनाई कर लूँगी इन सब चीज़ों की। पहले भी 5 मिनट की, अब भी 5 मिनट की, यानी टमाटो मैंने तकरीबन किए 10 मिनट। आप इस बात का याद रखें कि मैं इसको सिर्फ लो फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम में हरगिज़ आपने नहीं करना। अब थोड़ा मैंने शुरू में डाला था और थोड़ा बाद में अब सॉल्ट डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। और आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो अब लो करके या फिर ऑफ़ करके अब इसके अंदर योगर्ट यानी दही ऐड कर लूँगी। मैं तो आपको यही बोलूँगी आपने बंद ही करके करना है, इससे ये होगा ना आपका दही फटेगा नहीं सालन में। सो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आपने प्रोसेस करना है फ्लेम बंद करके। मेरी थोड़ी हाई थी, मींस थोड़ी कि मैंने ऑन किया हुआ था फ्लेम और मैंने बहुत लो किया हुआ था, फिर भी फट गया है। मैं आपको यही बोलूँ कि ऑफ़ करके हमेशा डालना, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा जो फटा फटा लग रहा है ये भी ना लगे। अब दही डालकर मैं इसकी भुनाई 2 मिनट तक और करूँगी। ये चिकन कढ़ाई का नाम ही इसलिए होता है, इसकी भुनाई बहुत की जाती है और जितनी की जाती है उतनी ही चटपटी मज़ेदार भी बनी जाती है। सो देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की, लो फ्लेम पर ही की, इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी का ऐड कर दूँगी और मिक्स करके कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख दूँगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए, मैंने इसका कवर हटाया, तो ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। मैं अब इसको डिश आउट कर दूँगी। तो देखा आपने कितना ही मज़ेदार बना है, कितने ही जल्दी बना है, कुछ ही भुनाई की बात है। ये टोटल बन जाता है 20 मिनट्स के अंदर अंदर बन जाता है। इसके ऊपर मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। मैं गार्निशिंग कर रही हूँ धनिया की और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीने की, और मैंने जिंजर काट के रख दी थी यानी अदरक को मैंने लंबा लंबा काटा था, वो भी गार्निशिंग के लिए, और इसके ऊपर वो भी डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो देखा आपने कितना ही मज़ेदार, कितना झटपट तैयार हो जाती है ये चिकन रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप घर पर ट्राई कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार डिश लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।